Hello students, today we will do chapter 9 from your Beehive book, The Bond of Love. Before you read, can there be love and friendship between human beings and wild animals? स्टोरी से पहले ऑथर हमसे पूछते हैं कि क्या ह्यूमन बीइंग्स यानी इंसान और वाइल्ड एनिमल्स यानी जंगली जानवर के बीच में लव, प्यार और फ्रेंडशिप दोस्ती हो सकती है? Let us read a fascinating account of an orphaned sloth bear. आइए हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनते हैं। घटना एक अनाथ स्लॉथ बेयर की। स्लॉथ बेयर यानी एक भालू जाति का ही जानवर जिसे हम रीछ भी कहते हैं, काला रीछ। That was rescued by the author, जिसे ऑथर ने बचाया था। अब स्लॉथ बेयर्स कहाँ पाए जाते हैं इसके बारे में आपके सेकेंड पैराग्राफ में दिया हुआ है। स्लॉथ बेयर्स जो है वो जनरली फॉरेस्टेड एरियाज या जहाँ जंगल है वहाँ पाए जाते हैं। इंडिया में भी ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में और जहाँ भी ग्रासलैंड्स या लंबे घास हो वहाँ वो दिखते हैं। स्लॉथ बेयर्स के जो बाल होते हैं वो काफी शैगी यानी झबरेदार होते हैं। उनका काफी झबरा बाल दिख रहा है, लंबे बाल एंड लॉन्ग मसल्स। जानवरों का जो नाक और मुंह का हिस्सा होता है वो निकला हुआ होता है जिसके हम थूथन कहते हैं, तो ये भी काफी लंबा है। अब स्लॉथ बेयर जो है ना वो अपनी क्लॉस या अपनी नाखून से जमीन को खोदते हैं, डिग करते हैं और अपने लिप्स को ट्यूब के तरह बनाते हुए जमीन के नीचे से डीप इनटू द ग्राउंड उन्हें जो भी मिले या ऐसे क्षेत्र जहां से खाना निकालना मुश्किल है, हार्ड टू रीच एरियाज, वो अपने माउथ के सहारे निकालते हैं। वहां जो भी उन्हें खाने के लिए मिले, लाइक डेड ट्रीज फॉर देयर फूड। What is the main food of the sloth bears? It is given here. Their main food is termites. Termites यानी दीमक। उन्हें दीमक एक जो कीड़े होते हैं वो खाना बहुत पसंद है और स्लॉथ इतने जोर से खाते हैं, ऑथर कह रहे हैं, you can hear them suck up their food from several feet away. अगर आप उनसे दूर भी हैं तो आप उसे खाना खाते वक्त जो उनकी आवाजें होती है ना वो सुनकर आप समझ सकते हैं कि स्लॉथ अपना खाना खा रहा है। इस कहानी में जो स्लॉथ बेयर है उसका नाम है ब्रूनो। ऑथर बता रहे हैं, आई विल बिगिन विथ ब्रूनो, माई वाइफ्स पेट स्लॉथ बेयर। आई गॉट हिम फॉर हर बाय एक्सीडेंट। तो यहाँ हमें पता चलता है कि उन्होंने ये पेट बियर खरीदा नहीं था, ये घटना के बाद उनकी पत्नी के पास आया। वो घटना अब वो बता रहे हैं। 2 years ago, we were passing through the sugarcane fields near Mysore. मैसूर साउथ इंडिया का एक शहर है, तो वहां से गुजर रहे थे हमारे ऑथर केनेथ एंडरसन। और 2 साल पहले उन्होंने कहा कि वो गन्ना का एक खेत था, उनके साथ उनके साथी थे। पीपल वर ड्राइविंग अवे द वाइल्ड पिग्स फ्रॉम द फील्ड बाय शूटिंग एट देम। वहां के जो लोग थे वो जंगली सुअर को खेत से मारकर भगा रहे थे। Some were shot, कुछ तो मर गए, and some escaped, कुछ बच गए। We thought that everything was over. अब लेखक को लगा कि अब सब कुछ खत्म हो गया, सारे सुअर भाग गए या तो मारे गए। When suddenly a black sloth bear came out panting in the hot sun. अचानक से वो सुअर जो गन्ने के खेत से निकले उनके पीछे पीछे एक बड़ा सा रीछ भी निकला, स्लॉथ बेयर, और बिल्कुल पैंटिंग यानी लंबी सांसें ले रहा था वो धूप में होने के कारण। अब लेखक कहते हैं कि मैं अगर होता तो मैं उसको नहीं मारता, लेकिन उनके साथ जो साथी थे उनके मन में ऐसा कुछ नहीं था, तो उन्होंने उस स्लॉथ बेयर को गोली मार दी। नाउ आई विल नॉट शूट अ स्लॉथ बेयर वॉन्टनली। तो ऑथर कह रहे हैं कि मैं जानबूझकर वॉन्टनली मैं किसी स्लॉथ बेयर को ना मारूं, बट अनफॉर्चुनेटली, लेकिन दुर्भाग्यवश, फॉर द पुअर बीस्ट, उस बेचारी के लिए, one of my companions did not feel that way about it. उनके एक साथी को ऐसा नहीं महसूस होता था and promptly, तेजी से क्या किया उनके साथी ने, shot the bear on the spot. बस उसी जगह पे उस बेर को मार गिराया। अब जैसे ही वो बेर गिरा, what happened? See next. As we watched the fallen animal, जैसे ही वो जानवर को गिरता हुआ उन लोगों ने देखा, we were surprised, वो आश्चर्यचकित हो गए, to see, क्या देखकर, that the black fur on its back moved. उसके पीठ पे जो काला बाल था ना वो लगा अचानक से कि वो हिल रहा है, and left the prostrate body. जब किसी जानवर को हम मार गिराते हैं तो फिर वो मुंह के बल गिरता है, तो वो जो मुंह के घर गिरा हुआ स्लॉथ बेयर था उसकी शरीर प्रोस्टेट
थी, बिल्कुल जमीन के साथ मुंह नीचे किए हुए गिर गई थी और उस बॉडी से एक अचानक से काला फर जैसा वस्तु निकलकर भागने लगा और तब उन्हें एहसास हुआ, देन वी सॉ इट वाज अ बेबी बेयर। दरअसल वो एक छोटा भालू था जो अपनी माँ की पीठ पे सवारी कर रहा था और उसकी माँ को गोली लग गई। That had been riding on its mother's back when the sudden shot had killed her. तो जैसे ही उसकी माँ को गोली लग जाती है, वो जो बच्चा था, लिटिल क्रिएचर या प्राणी, ran around its prostrate parent, वो अपने गिरे हुए माँ के चारों ओर घूमने लगा, मेकिंग अ पिटीफुल नॉइज, बहुत ही दर्द भरी आवाज उसकी निकल रही थी। अब ऑथर कह रहे हैं कि वो दौड़े उसे पकड़ने के लिए। आई रैन अप टू इट टू अटेम्प्ट अ कैप्चर, कोशिश की कि मैं उसे पकड़ सकूं। इट स्कूटेड इनटू द शुगरकेन फील्ड, लेकिन वो तुरंत फिर भाग गया गन्ने के खेत में। फॉलोइंग इट विथ माई कंपेनियंस आई वॉज लास्ट एबल टू ग्रैब इट, लेकिन लेखक ने उसका पीछा किया अपने दोस्तों के साथ और अंतिम में उसे पकड़ लिया। बाय द स्क्रफ ऑफ इट्स नेक, भालू के जो नेक होता है ना या गर्दन, वहां के बाल काफी बड़े होते हैं, तो वहां से ही ऑथर ने उस स्लॉथ बेयर को पकड़ लिया और वो कोशिश कर रहा था खुद को छुड़ाने की। वाइल इट स्नैप्ड, यानी कि दोनों जबड़े को वो चला रहा था ताकि किसी को वो एक बार पकड़ सके। एंड ट्राइड टू स्क्रैच मी विथ इट्स लॉन्ग हुक्ड क्लॉज, और उसने ये भी कोशिश की खरोच दे सके, स्क्रैच कर सके ऑथर को अपने लंबे क्लॉज से जो बिल्कुल हुक की तरह मुड़े हुए थे। वी पुट इट इन वन ऑफ द गनी बैग्स, उन्होंने उसे एक बस्ते में भरा जो वो साथ में लेकर आए थे, वी हैड ब्रॉट। एंड व्हेन आई गॉट बैक टू बेंगलोर, जब वो वापस अपने घर गए, उन्होंने अपनी पत्नी को दिया। आई ड्यूली प्रेजेंटेड इट टू माई वाइफ, शी वॉज डिलाइटेड, वो खुश हो गई। शी एट वंस पुट अ कलर्ड रिबन अराउंड इट्स नेक, उसने एक रंगीन रिबन या फीता उसके गर्दन पे बांध दिया, ये दिखाने के लिए कि ये अब पालतू है। एंड आफ्टर डिस्कवरिंग, और जब उसे पता चला कि वो एक बॉय है, वो बेबी बियर या कब, उसने उसका नाम रखा, शी क्रिश्चियन इट ब्रूनो। तो रिमेम्बर हाउ द कब वाज नेम्ड ब्रूनो। अब ब्रूनो क्या क्या कर रहा था, ये बहुत दिलचस्प एक पैराग्राफ है। ब्रूनो soon took to drinking milk from a bottle, वो पहले बोतल से दूध पीने लगा। It was but a step further, फिर एक कदम आगे बढ़ा, and within a very few days he started eating and drinking everything else. हर कुछ जो उसे मिलता था वो सब कुछ खाने लगा, पीने लगा, और उसमें वैरायटी थी। एवरीथिंग इज द राइट वर्ड, ऑथर कह रहे हैं कि मैं सही कह रहा हूँ, सब कुछ खाता था। जैसे कि ही एट पॉरेज, पॉरेज यानी दलिया, आप जब मिला के खाते हैं चावल दाल को, चाहे वो किसी से भी बना हो, मेड फ्रॉम एनी इंग्रेडिएंट्स, किसी भी सामग्री से बना हो, जिसमें वेजिटेबल्स हो सकते हैं, सब्जियां, फ्रूट्स, फल, नट्स, बादाम, मीट, और मीट में भी स्पेशली पिग मीट, पोर्क। उसके अलावा वो क्या पसंद करता था, करी खाना, राइस खाना, रिगार्डलेस ऑफ कॉन्डिमेंट एंड चिलीज, चाहे जितने भी मसाले हो और तीखा हो, मिर्ची हो, तो भी वो उसे खाना पसंद करते थे। फिर ब्रेड, एग्स, चॉकलेट, स्वीट्स, पुडिंग, आइसक्रीम, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इतने सारे तरह तरह के खाने का स्वाद उसे मालूम था। एंड एज फॉर ड्रिंक, पीने की बात अगर करें तो उसमें भी उसकी बहुत वेरिएशन थी। देखो, मिल्क, टी, कॉफी, लाइम जूस, एरिएटेड वाटर जिसे हम सोडा पानी कहते हैं, बटर मिल्क, छाछ, बियर, अल्कोहलिक लिकर, एंड इन फैक्ट एनीथिंग लिक्विड, कोई भी अगर चीज तरल रूप में हो तो ब्रूनो को उसे खाने की आदत या पीने की आदत हो गई थी। इट ऑल वेंट डाउन विथ रिलिश, बहुत ही खुशी खुशी वो उन सब चीजों को खाता था और पीता था। अब घर में इस बेयर के अलावा में लेखक के दो अल्सेशियन कुत्ते भी थे। सो द बेयर बिकम वेरी अटैच्ड टू आवर टू अल्सेशियन डॉग्स, दोनों कुत्तों के वो काफी नजदीकी बन गया। एंड टू ऑल द चिल्ड्रन ऑफ द टेनेंट्स लिविंग इन आवर बंगलोज, और जितने भी बच्चे भाड़े में रहते थे उनके बंगलों में, वो भी उसके दोस्त बन गए। He was left quite free in his younger days, जब वो छोटा था ना तो उसे अधिकतर अकेले छोड़ दिया जाता था।
and spent his time in playing, running into the kitchen and going to sleep in our beds. तो ये 3 एक्शन बहुत इजी है. हिलता था, दौड़ता था रसोई में और फिर उन्हीं के बिस्तर पे जाके वो सो जाता था. अब एक दिन एक घटना हो गई. One day an accident befell him. क्या घटना हो गई? तो लेखक ने अपने लाइब्रेरी में पॉइजन यानी जहर रखा था, बेरियम कार्बोनेट. अब ब्रूनो वहां पहुंचा जैसा कि वो अक्सर करता था. So Bruno entered the library as he often did and he ate some of the poison. और उसने बिना सोचे समझे खाना समझकर उस जहर को खा लिया. Paralysis set in to an extent that he could not stand on his feet. ऐसे अचानक से वो दवाई खाते ही उसे मानो शरीर में पैरालिसिस का अटैक हो गया और वो खड़ा नहीं हो पा रहा था. But he dragged himself on his stumps to my wife. लेकिन किसी भी तरह से उसने अपने पैर को रगड़कर, चलकर, घिसकर उसने लेखक की पत्नी को बुलाया और उस लेखक की पत्नी ने उन्हें बुलाया. Who called me? I guessed what had happened. तो ऑथर समझ गए थे कि क्या हुआ है. Off I rushed in the car to the vet's residence. वो तुरंत पहुंच गए जानवरों के डॉक्टर के घर पे. A case of poisoning ने बताया गया, वो भी tame bear, पालतू भालू. और क्या नाम है दवाई का? बेरियम कार्बोनेट. What to do? अब इनके पास ये समस्या थी कि आखिर क्या किया जाए जब इसने बेरियम कार्बोनेट खा लिया. Out came his medical books. तो जो जानवर के डॉक्टर थे, वेटरिनरी या वेट, उन्होंने अपने मेडिकल के बुक्स निकाले. And a feverish reference to index began. और वो कोशिश कर रहे थे कि उसका जो इंडेक्स है या सूची है उसे मिलान करने की. What poison did you say? तो वो पूछे कौन से जहर है? बेरियम कार्बोनेट. Yes, बेरियम सॉल्ट्स. बेरियम कार्बोनेट. वो पढ़ने लगे किताब से. सिम्टम क्या क्या लिखे हुए थे? पैरालिसिस, ट्रीटमेंट, इंजेक्शंस ऑफ. तो वो ऐसे ही हल्के से किताब को पढ़ना शुरू करते हैं. एंड जस्ट अ मिनट सर. और वो कहते हैं कि ऑथर से कि आप रुकिए, आई विल ब्रिंग माई सिरिंज एंड द मेडिसिन. मैं जाके सुई और दवाई लेकर आता हूँ. और डैश बैक टू द कार. फिर वापस वो गए कार में. ब्रूनो स्टिल फ्लाउंडरिंग अबाउट ऑन हिज स्टम्प्स. ब्रूनो उस वक्त भी फ्लाउंडरिंग यानी कि आप जब बहुत कोशिश करते हो हिलने डुलने की, तो वो कोशिश कर रहा था. उसके दोनों पैर काम ही नहीं कर रहे थे, मुड़ गए थे, तो घुटनों के बल वो हो चुका था, इसलिए उसे स्टंप कहा जा रहा है. बट क्लियरली वीकनिंग रैपिडली. लेकिन वो कमजोर पड़ रहा था तेजी से. रैपिडली क्यों? सम वॉमिटिंग, कोई उल्टी कर रहे थे. हेवी ब्रीदिंग, कोई लंबी सांस ले रहा था. विथ हेविंग फ्लैंक्स एंड गेपिंग माउथ. लंबी लंबी सांसें ले रहा था गेपिंग माउथ के साथ. होल्ड हिम एवरीबॉडी. अब उसे पकड़ो. इन गोज द हाइपोडर्मिक. ब्रूनो स्क्वील्स. -10 cc of the antidote. Hold him everybody. In goes the hypodermic. Bruno squeals. सब पकड़ो. और फिर 10 cc जो एंटीडोट था, जहर को खत्म करने वाली दवाई, वो उसके सिस्टम में एंटर किया. विदाउट अ ड्रॉप बीइंग वेस्टेड. एक भी बूंद उसकी बर्बाद नहीं की गई. 10 minutes later कंडीशन अनचेंज्ड. वो लोग रुके 10 मिनट, पर उसके कंडीशन में कोई सुधार ना हुआ. फिर 10 cc एंटीडोट डाले गए, इंजेक्टेड. फिर 10 मिनट्स तक रुका गया. 10 minutes later ब्रीदिंग लेस स्टर्चोरस. तो अभी तक जो वो लंबी सांसें ले रहा था उसकी आवाजें अब कम होने लगी धीरे. एंड ब्रूनो कैन मूव हिज आर्म्स एंड लेग्स अ लिटिल ऑल्दो ही कैन नॉट स्टैंड येट. वो अपने हाथ पैर हिला पा रहा है लेकिन वो खड़ा नहीं हो पा रहा है. 30 minutes later, 30 मिनट बाद, ब्रूनो गेट्स अप एंड हैज अ ग्रेट फीड. तो आधे घंटे के बाद वो उठता है और फिर वो मजे से खाता है. He looks at us disdainfully as much to say, what is barium carbonate to a big black bear like me? And Bruno is still eating. तो अंत में जब ब्रूनो की नींद खुलती है या फिर वो सही होता है, बेहोशी से बाहर निकलता है, वो मानो कह रहा हो कि बेरियम कार्बोनेट जैसे मेडिसिन की क्या मजाल है कि वो मेरे जैसे बियर को कमजोर कर दे या फिर वो परेशान कर दे. Another time I found nearly 1 gallon of old engine oil
which I had drained from the sump of the stud breaker and was keeping as a weapon against the inroads of termites. एक और समय की घटना यहाँ ऑथर बता रहे हैं कि नियरली 1 गैलन ओल्ड इंजन ऑयल, पुरानी तेल जो उन्होंने ड्रेन करके यानी कि चुआ कर निकाला था उस गाड़ी से, हम ओल्ड अमेरिकन कार से, और उसे वो रख रहे थे एक वेपन के तरह, औजार के तरह, अगेंस्ट टर्माइट्स. ही प्रॉम्प्टली डैंक द लॉट, तो उसने बहुत तेजी से पूरे को पी लिया. बट इट हैड नो इल इफेक्ट्स व्हाटएवर, लेकिन उसके कोई भी दुष्प्रभाव नहीं थे. द मंथ्स रोल्ड ऑन एंड ब्रूनो हैड grown many times the size he was when he came. अब वो का समय बीत चुका था तो ब्रूनो काफी बड़ा हो गया क्योंकि महीने पार हुए. He had equaled the Alsatian in height, वो एल्सेशियन कुत्तों की तरह बराबरी से वो लंबा हो चुका था. And had even outgrown them, और वो बल्कि उनसे भी ज्यादा लंबा हो चुका था. But was just as sweet, just as mischievous, just as playful, तो वो उतना ही नटखट था, उतना ही बदमाश था और उतना ही वो स्वीट था. एंड ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ अस ऑल, और वो लेखक के परिवार को बहुत प्यार करते थे. अबव ऑल ही लव्ड माई वाइफ, और सबसे ज्यादा उनकी पत्नी को. एंड शी लव्ड हिम टू. शी हैड चेंज्ड हिज नेम फ्रॉम ब्रूनो टू बाबा, अ हिंदुस्तानी वर्ड मीनिंग स्मॉल बॉय. एंड ही कुड डू अ फ्यू ट्रिक्स टू, और वो भी कुछ फ्यू जो उसमें ऑप्शन था वो चुनने लगे. At the command Baba Russell or Baba Box, he vigorously tackled everyone who came forward for a rough and tumble. जैसे ही कमांड उसे मिलता था तो बाबा ब्रसेल या बाबा बॉक्स, ये जैसे ही मैसेज उन्हें मिल जाता था सब आगे आते थे उसे हेल्प करने. एट द कमांड बाबा रेसल और बाबा बॉक्स, जैसे ही उसे कमांड मिलता था कि बाबा लड़ो या बॉक्स करो, he vigorously tackled anyone who came forward for a rough and tumble. तो कोई भी अगर उसके सामने आ जाए तो फिर वो लड़ जाता था. Give him a stick and say बाबा hold gun. अगर किसी ने उसके हाथ में डंडा दे दिया और होल्ड गन कर दिया, वो स्टिक को पॉइंट करता था. He pointed the stick at you. Ask him बाबा where is baby. अगर उसे ये पूछा जाता था ब्रूनो से कि बेबी कहाँ गया, and he immediately produced and cradled affectionately a stump of wood which he had carefully concealed in his straw bed. जैसे ही बेबी का नाम वो लेता था तो वो तुरंत अपने स्थान से एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा, स्टम्प ऑफ वुड, निकालता था और उसे वो ऐसे क्रेडल या उसे पालना झुलाता था कि मानो वो उसका बेबी ही हो. बट बिकॉज ऑफ द टेनेंट्स चिल्ड्रन, पर चूंकि जो किराएदार थे उनके बच्चे थे, पुअर ब्रूनो और बाबा had to be kept chained most of the time. तो ये जो जानवर था बाकी बच्चे न डर जाए जो किराएदार के बच्चे थे, इसके लिए उसे बांध के अधिकतर समय रखा जाता था. Then my son and I advised my wife and friends advised her too. फिर लेखक के बेटे ने और उन्होंने समझाया वाइफ को कि आप ऐसा न करो. फ्रेंड्स भी बोले कि उसे जू भेज दो या चिड़िया घर भेज दो. He was getting too big to keep at home. वो काफी बड़ा हो चुका था या बड़ा हो गया था, वो रहने के लायक अभी नहीं था, मतलब घर पे रखने के लिए वो बड़ा हो चुका था. After some weeks of such advice, she at last consented. ऐसे कुछ और सलाह जब मिले सप्ताह में वो मान गई. Hastily and before she could change her mind, जल्दी से इसके पहले कि उसका दिमाग बदले, a letter was written to the curator of the zoo. तो जू के जो इंचार्ज थे उनको लेटर या चिट्ठी लिखी गई. Did he want a tame bear for his collection? क्या उसे एक पालतू बियर चाहिए रखने के लिए? He replied yes. The zoo sent a cage from Mysore in a lorry. जू ने क्या किया, एक बड़ा सा पिंजरा, केज ही भेज दिया मैसूर लॉरी में, ट्रक में, और डिस्टेंस था 87 माइल्स का. इतने दूर से वो ट्रक आया. एंड बाबा वाज पैक्ड ऑफ, और बाबा को उसमें भर के भेज दिया गया. We all missed him greatly. सभी उसे मिस करने लगे. But in a sense we were relieved. पर एक प्रकार से वो फिर आराम से थे अभी. My wife was inconsolable. पत्नी को चुप करना मुश्किल हो रहा था. She wept and fretted. वो रह रह के रोती थी, परेशान होती थी. For the first few days she would not eat a thing. कुछ दिन तक तो उसने खाना भी खाना बंद कर दिया.
Then she wrote a number of letters to the curator. उसने चिट्ठियां लिखी उस व्यक्ति को जो इंचार्ज था जू का कि बाबा कैसा है. And back came the replies, और वापस आया जवाब, well but fretting, है सही लेकिन अभी भी वो अफसोस जाहिर कर रहा है कि वो अच्छा है लेकिन अभी भी वो दुख जता रहा है. He refuses food too, और वो खाना खाना भी नहीं चाहता है. After that, friends visiting Mysore were begged to make a point of going to the zoo and seeing how Baba was getting along. अब इसके बाद जो फ्रेंड्स मैसूर जाते थे उनको रिक्वेस्ट किया जाता था, लेखक या उनकी वाइफ के द्वारा, कि जू में उसे देखे कि बाबा कैसा कर रहा है. They reported that he was well, कि हाँ वो अच्छा है लेकिन थोड़ा सा वो थिन और सैड, यानी कि पतला और दुखी लग रहा है. All the keepers at the zoo said he was fretting. तो जितने भी वहाँ केयर टेकर थे जू में, सबने बताया उनके फ्रेंड को कि वो हमेशा फ्रेटिंग यानी कि वो परेशान दिखता है. For 3 years I managed to restrain my wife from visiting Mysore. 3 महीने तो लेखक ने उनकी वाइफ को नहीं जाने दिया. Then she said one day, लेकिन फिर वो एक दिन बोली, I must see Baba. Either you take me by car or I will go myself by bus or train. तो उसने साफ लहजे में कि या तो आप मुझे बाबा को दिखाइए, नहीं तो फिर मैं बस ले लूंगी या ट्रेन ले लूंगी. आई विल गो माई सेल्फ बाई बस और ट्रेन. सो आई टुक हर बाई कार. तो ये सुनने पर लेखक ने कहा कि इसे अकेला छोड़ना ठीक नहीं है, चलो इसे मैं कार से घुमा कर लाता हूँ.